having water as a pre-birthday celebration first. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एज़ यू हैव सीन, ये है नम्रा का बर्थडे व्लॉग और हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे सीपी। पहले हमने सोचा था हम जाएंगे मजनू का टीला या हौस खास, लेकिन फिर हमारा दिल आ गया सीपी पे। हम आ गए यहाँ, हमने डिसाइड करा हम जाएंगे बैंगर्स और वहाँ से केक परचेज़ करके करेंगे कट। लेकिन नम्र ने यहाँ जाकर ये ट्राई की फ्रेश पीच टार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसका मेन जो इंग्रेडिएंट था वो कीवी था। यहाँ बहुत सारी कैंडीज़ थी, अलग अलग तरह के केक थे, 500 ग्राम से लेके 1 kg टू 2 kg। आप ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ का वो स्टोर। फिर गाइस यहाँ आता है क्वासों। ये था चीज़ एंड हर्ब का 150 के 2, और ये थे चॉकलेट चिप वाले, ये भी 150 के 2। फिर हम आ जाते हैं चाय 24/7, क्योंकि हमें ये जगह पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और मेरा पहला व्लॉग इसी जगह का था, जो कि काफ़ी डिफरेंट है अब के टाइम से। खैर, जब हम यहाँ गए, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे थे। यहाँ पे उस दिन फाइनल्स चल रहे थे तो लोग वो देख रहे थे, लेकिन हमारे जाने के बाद यहाँ काफ़ी क्राउड हो गया था। नम्रा ने मुझसे कहा कि तुम मेन्यू में कुछ भी चूज़ करो। मैंने कहा तुम्हारा दिन है, इसलिए तुम चूज़ करोगी कि हम क्या लेंगे। और यहाँ पर नम्रा मेन्यू डिसाइड कर रही थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे आने के बाद यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे थे और यहाँ क्राउड बढ़ता जा रहा था। तो हम यहाँ से हो गए खड़े और हम गए कुरनॉट हाई स्ट्रीट की साइड। वहाँ जाकर भी डिसाइडेड नहीं था हमें किस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाना है, लेकिन फिर हमने यहाँ पर किया जाना स्टार्ट। और जाते जाते पहले हमने पिक्चर्स भी क्लिक करवाएं। पिक्चर्स क्लिक करवा के वहाँ का एम्बियंस एज़ यूजुअल बहुत बहुत अच्छा था, जबकि यहाँ से इन्होंने वो डायनासोर भी हटा दिया। जो फाउंटेन था वो भी रनिंग नहीं था। लोग अच्छे खासे थे, लेकिन फिर भी जो पहले वाली रौनक थी, काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ से हटा दी थी। खैर, यहाँ की वीडियो बना के हम लोग बढ़ते हैं आगे, और ये हम जाते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ढाबा मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन मैंने सोचा हम बिग चिल कैफ़े चलते हैं। बिग चिल कैफ़े जाने के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या हम यहाँ केक कटिंग कर सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। फिर हम यहाँ से भी खड़े हुए और फिर हम गए चाय स्टोरी। फिर वहाँ जाकर हमने जो भी ऑर्डर किया वो नम्रा की चॉइस का था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बर्थडे था। ये हमने किया था मिक्स सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड और मैगी, और ऑब्वियसली मोहितो। और यहाँ पर नम्रा करने लगी इसकी फ़ोटोग्राफी, और मैंने नम्रा से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए अपना बर्थडे गिफ्ट। शी सेड कि यही गिफ्ट है। मैंने कहा नहीं, एक गिफ्ट मेरी साइड से और होगा। खैर, फिर हम लोगों ने किया ये टार्ट कटिंग एंड नॉट केक कटिंग, और ये नम्रा ने खुद ही ब्लो करी कैंडल्स और फिर खुद ही करी उनकी कटिंग। और मैं बैकग्राउंड में ऑब्वियसली हैप्पी बर्थडे गा रही थी, लेकिन क्योंकि मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो मैं वो नहीं डाल पा रही हूँ। और यहाँ पे नम्रा ने मुझे थैंक यू कहा, और फिर ये टार्ट खुद ही खा ली, लाइक क्योंकि मैं फ़ोन होल्ड कर रही थी और वीडियो बना रही थी, इसलिए नम्रा को ये खुद खाना पड़ा, एंड इट वॉज़ यम। एंड देन गाइस, इसके बाद हम लोगों ने सब खा लिया था, और यहाँ पे नम्रा कर रही थी अपना टचअप, क्योंकि हम कह रहे थे हम इसके बाद भी कहीं और ज़रूर जाएंगे। और वैसे भी टचअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एसेंशियल सा सेरेमनी होता है फॉर गर्ल्स स्पेशली। और क्योंकि ये सब जो लोग हैं ना पीछे, ये सब फाइनल्स देख रहे थे, और इस टाइम इंडिया हार रही थी, इसलिए सभी लोग ना लो ऑन एनर्जीज थे। बट बिकॉज मैं क्रिकेट फ्रीक नहीं हूँ, तो मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और यहाँ मेरे मतलब की बात लिखी थी ड्रिंक टी और सारे उसके फ़ायदे। फिर हमने यहाँ पर करा चलना स्टार्ट, और चलते चलते हम लोगों ने देखा कि रौनक इतनी अच्छी लग रही थी। लाइक रात का टाइम सीप में मेरा फेवरेट है। फिर मैंने कहा चलो नम्रा, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दिलवाती हूँ, और हम गए श्री लेदर्स एज़ यूजुअल। और लेकिन ये गिफ्ट था मेरी साइड से। मैंने कहा आज हम शूज़ देंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम जा रहे थे ऊपर जाकर देखा तो क्राउड आज काफ़ी कम था, क्योंकि फाइनल्स थे तो सब लोग ऑब्वियसली उसमें इंडल्ज थे। फिर हम आ जाते अपने शूज़ सेक्शन में। वैसे ही मतलब पहले की तरह बहुत वैरायटी थी। यहाँ हम आते हैं उस सेक्शन में जहाँ पे नो लेसेस, मतलब विदाउट लेसेस वाले शूज़ थे। ये बहुत कंफ्यूजिंग काम होता है, लाइक समझ में ही नहीं आता। एकदम से सारे शूज़ अच्छे लगते हैं और एकदम से कोई भी समझ नहीं आता। खैर बहरहाल हमें लाइट वेट शूज़ चाहिए था विदाउट लेस वाला। हम देख रहे थे बट समझ कुछ नहीं आ रहा था। जो मैं उस टाइम पे शूज़ पहनी थी वो था ग्रे कलर का। पिंक मैं एक लेकर आई हूँ, उससे पहले ब्लैक पहना है, तो
वही कलर ऑलमोस्ट नज़र आ रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर बहरहाल शॉपिंग के बाद हमने लिए एक एक पेयर शूज़ के और थोड़े से सॉक्स लिए थे। अब हम यहाँ आ गए कि पर्स भी देखते हैं कोई अच्छा लगता है, लेकिन हमें पर्स कोई समझ नहीं आया। So guys, we are done with our shopping and done with the day also. अब हम जाएंगे वॉक करते हुए घर। नो गाइस। तो गाइस ये नम्रा कह रही थी कि हम लोग वॉक करते हुए घर जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आज का बर्थडे का दिन है, हम इस तरह से उससे मतलब इतना ज़्यादा हम अपने ऊपर फिजिकल प्रेशर नहीं रख सकते। ठीक है कोई बात नहीं, आज हम ऑटो कर लेते हैं। फिर हमने ऑटो किया और ऑटो करने के बाद हम लोग उसमें बैठ गए और अंकल जो थे ना ऑटो वाले, वो हमें बहुत सारे, उन्होंने हमें डीप लेसन्स दिए लाइफ के, जो कि बहुत सारे थे, लाइक बहुत बहुत सारे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कभी कभी कोई अंकल ऐसे टकरा जाते हैं ना, जो मतलब ऐसे लाइफ लेसन्स देते थे जो हमें लगता है अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वाली बात। खैर बहरहाल ये था मेरा आज का ब्लॉग। इसमें बर्थडे सेलिब्रेशन और शॉपिंग दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि ये बर्थडे थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी था, डिम था, इसमें अपने केक कट नहीं किया। आई जस्ट होप नेक्स्ट ईयर जब हमारा बर्थडे आए, मेरा या नम्रा का, हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना ध्यान रखें। बाय।